साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक सक्रिय प्रयास में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA पंचकुला ने SP सिंह, सदस्य सचिव HALSA और VP सिरोही जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचकुला के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में सिक्योर योर डिजिटल वर्ल्ड साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता और कानूनी सहायता शीर्षक से 1 महीने का जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह अभियान अप्रैल 2025 तक चलेगा, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को साइबर खतरों के खिलाफ शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए लक्षित किया जाएगा। अपर्णा भारद्वाज ने बताया कि DLSA ने पहुंच और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। साइबर धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए लोग DLSA पंचकुला हेल्पलाइन नंबर 017225855566 पर कॉल कर सकते हैं। संवाददाता सुरेंद्र चौहान, पंचकुला। सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से अप्रैल के महीने में सिक्योर योर डिजिटल वर्ल्ड अवेयरनेस एंड लीगल एड अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स के नाम से कैंपेन शुरू किया गया है। इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच में, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के बीच में साइबर फ्रॉड्स के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस महीने हमारे पैनल एडवोकेट्स, पैरालीगल वॉलंटियर्स, साइबर एक्सपर्ट्स और पुलिस ऑफिशियल्स की डेडिकेटेड टीम लोगों के बीच जाकर साइबर फ्रॉड्स के बारे में जानकारी देगी। आप लोगों के माध्यम से मैं विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड्स के बारे में जानकारी साझा करना चाहती हूँ। इसमें से प्रमुख है बैंक एंड OTP स्कैम्स, जिसमें कॉलर अपने आप को बैंक का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताते हुए कॉल करता है, पिन कार्ड डिटेल्स, OTP डिटेल्स और बाकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त करता है। इसमें मॉडस ऑपरेंडाई ये रहती है कि कॉलर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी जनरेट करता है, जिसमें वह कहता है कि अगर 10 मिनट के अंदर ये डिटेल्स ना प्रोवाइड की गई तो आपकी बैंक अकाउंट या आपके जो पिन कार्ड है या ATM कार्ड्स वगैरह हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। अगर किसी भी संदिग्ध अननोन नंबर से आपको कॉल आता है और आपकी इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो ऐसी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी साझा न करें, अपने निकटतम बैंक ब्रांच से संपर्क करें। ये हमेशा याद रखें कि बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी पर्सनल सेंसिटिव डिटेल्स कभी भी नहीं मांगेगी। सेकेंडली, डिजिटल अरेस्ट आजकल बहुत कॉमन है, जिसमें कॉलर अपने आप को पुलिस ऑफिशियल्स बताता है और कहता है कि आपके अगेंस्ट एक FIR रजिस्टर हो गई है और आपको कॉल के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि देश का कोई भी कानून पुलिस को ऑनलाइन अरेस्ट करने की पावर नहीं देता है। अगर आपको इस तरह का कॉल आया है तो इसका मतलब है कि फ्रॉडस्टर आपको साइबर फ्रॉड का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी बातों में बिल्कुल ना आए और निकटतम पुलिस स्टेशन पे कांटेक्ट करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई लीगल असिस्टेंस की आवश्यकता है तो नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। DLSA के ऑफिस भी आ सकते हैं, या अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए हैं और अपनी कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो www.cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं। इसमें घबराएं नहीं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी के साथ साझा ना करें। जी बिल्कुल, हम साथ लेके चलेंगे। डेडिकेटेड टीम्स रहेंगी। जो भी अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे उसमें एडवोकेट्स के साथ साइबर एक्सपर्ट्स और पुलिस ऑफिशियल्स भी साथ रहेंगे। नहीं, जहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हुआ है वहीं पे आपने कंप्लेंट करनी है। बाकी जो डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो नालसा की हेल्पलाइन नंबर है 15100, वो थ्रू आउट कंट्री आप कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं और जहाँ की जुरिस्डिक्शन होगी वहाँ पे आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से आपको खुद कॉल भी आ जाएगी। देखिए, तरीके नए नए आते रहेंगे। हमें बस एक बात याद रखनी है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमसे पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो साझा नहीं करनी है। अगर हम इस बात के बारे में सतर्क रहेंगे तो हम साइबर फ्रॉड्स का शिकार नहीं बनेंगे। हमारे पास फिशिंग ईमेल्स आती हैं या हमारे पास अननोन ईमेल आईडी से अगर हमारे पास कोई संदिग्ध ईमेल आ रही है जिसमें हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, या हमें कोई ऐसा ईमेल आ रहा है कि आप इस लिंक पे क्लिक करें और बाकी फिर आगे इन्फॉर्मेशन साझा करें, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर इन्फॉर्मेशन साझा नहीं करेंगे तो हम इससे सेफ रहेंगे।
सेकेंडली, जहाँ तक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात है, अपने ऐप पर या अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी यूज़ करते हैं तो अपर लिमिट एक्टिवेट करवा के रखें, जिससे ये होगा कि किसी भी साइबर फ्रॉड की स्थिति में एक अमाउंट से ज़्यादा पैसा आपके बैंक अकाउंट से बाहर नहीं जाएगा। नहीं, जो फ्रॉड्स हो रहे हैं और जो सट्टे वाली बात है वो दोनों अलग हैं। वो आपको ये कह रहा है कि आप अपनी डिटेल्स शेयर करें और इससे आपको बहुत ज़्यादा पैसे प्राप्त होंगे, तो वो पर्सनल डिटेल्स आप शेयर मत करें। एज़ फार सट्टे की अगर बात है और अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सट्टे के थ्रू आपको पैसा कमाए जाने की बात करी जा रही है, तो आप पुलिस को कांटेक्ट ज़रूर करें। यूजुअली आप ये करें कि जो भी ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं उन्हीं के साथ आप ट्रांजैक्शन करें। अगर आपको कोई ऐसी ई-कॉमर्स वेबसाइट दिख रही है जिस पे आपको बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बहुत कम दामों में मिल रहा है और वो नई वेबसाइट है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन करने से बचें। जो रेप्यूटेड वेबसाइट है सिर्फ वहीं पे लॉगिन करें। उसके बाद में बिल्कुल इसमें तुरंत कार्रवाई होती है और विद इन 24 आवर्स आपके पास कॉल बैक आएगा और आपके आगे जो भी आप मदद चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 इमीडिएट कॉल बैक आएगा।